जी जान लगा दें तो सिर्फ नीट यूजी के आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके दिखाना है। तो बचपन से ही मुझे ऐसा था कि डॉक्टर तो बनना है। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोहरवन और ग्वालपोर के ठीक लोधन। इस समय हम मौजूद है उनके घर पर के क्वालिफाइड नीट एग्ज़ाम जो पास की है, जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा कि साजिया बेगम, और उनका फादर का नाम है मौलाना तस्लीमुद्दीन। लोधन चौक नीट क्वालिफाइड 2025, यानी क्वालिफाई जो किया है 596 जो रैंक लेकर आया है आउट ऑफ 720। ये भी तारीफ़ की जाए कम है, इलाके के लिए ये एक फ़िक्र की बात है। इस शेर के साथ मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरे बदल दे वो सजदा तलाश कर। आइए उनके घर पर हम मौजूद है जो नीट का क्वालिफाई किया, और उनसे जो हम यहाँ पर और भी शख्स मौजूद है, जमियतुल उलमा हिंद ग्वालपोर के मौलाना मोहम्मद हबीबुर रहमान और मुफ्ती अब्दुल करीम साहब यहाँ पर मौजूद है, और उनके फादर से भी हम इंटरव्यू लेने की कोशिश करें। हमारे साथ जुड़े रहे, और जो भी देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया W यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम ग्वालपोहर इस न्यूज़ को टॉप में फैले, क्योंकि 596 नंबर यानी रैंक लेके आया है। ऐसे में हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। मैं हूं आपके साथ महबूब आलम। अच्छा, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं साजिया बेगम हूँ। मैंने अभी नीट यूजी क्वालिफाई किया है विथ 596 मार्क्स। अच्छा, आपने सोशल मीडिया पर छाया हुआ है पूरे ग्वालपोहर में, देखा जाए पूरे भारत में भी चलता है आपका वीडियो। तो अगर देखा जाए कि आप नीट यूजी से आप टॉप किए, जैसे 596 नंबर ले गए, तो क्या कहना चाहेंगे ग्वालपोहर सभी जैसे से पहले? तो मैं ख़ास करके सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी कि अपनी हिम्मत कभी भी ना हारें, अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करें, और हमेशा सेल्फ इनकरेज पे भरोसा रखें। और आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आप घर में बैठे बैठे आप ऑनलाइन भी नीट यूजी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन करा PW का कोर्स लेके 1 साल का। तो आप अगर बस अपने आप पे भरोसा रखें और जी जान लगा दें तो सिर्फ नीट यूजी के आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए, आप इस तरह का ड्रीम कैसे देख लिया कि हमको जो है नीट यूजी पास करना है और हमें डॉक्टर में जाना है? देखिए, बचपन से ही मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर्स ने मुझे बचपन से ही मोटिवेट किया है कि कुछ बड़ा सोचना है। हम हमेशा तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, हमेशा तुमको सपोर्ट करेंगे, हमेशा तुमको मोटिवेट करेंगे। तुमको बस कुछ बड़ा सोचना है और बस करके दिखाना है। तो बचपन से ही मुझे ऐसा था कि डॉक्टर तो बनना है। और आप आपका अपना जो है जो सपना था आपका पूरा हो गया? हाँ, बस पहली कदम उठाई है, पहली सीढ़ी। अब इसमें आपको जाना है, मतलब जैसे MBBS भी होता है, बहुत सारे ये होता है सीट आते हैं, आपका चॉइस क्या है? ये हमें बता सकते हैं? अकॉर्डिंग टू माई रैंक 1659, तो उस हिसाब से मुझे MBBS ही करना है। एंड एम्स तो मुझे बहुत सारे स्टेट्स में मिल रहा है, बट एम्स कल्याणी ये सब वहाँ पे मेरा एम वही है कि वही जाना है, एम्स में जाना है। वो एम्स कॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपका वीडियोज़, आपके चैनल इतना फेमस है, और यकीनन जानिए कि दिल्ली में कम से कम आपके चैनल को कोई 4 साढ़े 4 हज़ार लोग तो देखते हैं, क्योंकि मैं भी शेयर करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे यहाँ आए हैं, और सबसे पहले आकर वो कर रहे हैं, आप मेरी बाइट ले रहे हैं। तो वॉइस ऑफ इंडिया जो बहुत मशहूर चैनल है, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, और मेरी दुआ है कि आपका ये चैनल बहुत दूर तक और बहुत फेमस और बहुत हाई लेवल तक पहुँचे। मेरी ये दुआ है आपकी, और उसके बाद जो भी बाइट है वो मैं आपको बताता रहूँगा। लोगों के अंदर थोड़ा सा सोच में तब्दीली आई है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत पहले होना चाहिए था। जो हमारा ये ग्वालपोखर का इलाका बिछड़ा हुआ है, और मैं जिस जगह रहता हूँ एक मस्जिद में दिल्ली में, और बहुत ही बेहतरीन इलाका है और एजुकेटेड इलाका है, और जब वहाँ वो इस इलाके में रहता हूँ, फिर जब मैं अपने घर आता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसरदा होता हूँ। तो मेरी बचपना की ये ख्वाहिश होती कि हम अपने इलाके के लिए कुछ करें, और इलाके के लोग जो है सोच को बदलें और एजुकेटेड हों।
ज़्यादातर जहाँ मैं रहता हूँ बेंगलोर, केरला, इस तरह के लोग हैं जो एजुकेटेड इलाके के लोग हैं वहाँ पे। तो हमारा इलाका क्यों नहीं हो सकता, क्यों बिछड़ा हुआ है? ख़ास करके इल्म के मामले में बिल्कुल पीछे है, चाहे वो दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म, हर मामले में पीछे है। और हमारे इलाके के लोगों का भी एक अजीब माहौल बन गया है कि बस बच्चों को थोड़ा सा बड़ा कीजिए और दिल्ली, पानीपत, केरला, पंजाब वहाँ भेज दीजिए, कमा के ला रहे हैं, खा रहे हैं। ये हमारे भविष्य नहीं, हमारी कौम की हिफाजत की भविष्य नहीं है। हमारे एक कौम की भविष्य सिर्फ़ और सिर्फ इल्म है। तो जैसे कि अभी मुफ्ती साहब जमीयत की तरफ से आए हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुफ्ती साहब जमीयत की तरफ से आए हैं, मेरे घर में तशरीफ़ लाए। और मौलाना रहीमी साहब तो बहुत हमारे समझ लीजिए बहुत करीबी और मुखलिस है। और उनकी जो सोच है बिल्कुल हूबहू वही जो मेरे दिल में है। तो यह मेरे घर में तशरीफ़ लाया और मेरी बच्ची को हौसला अफजाई के लिए बहुत कुछ इन्होंने नवाजा है। मैं शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक मौलाना हबीब साहब के मदरसे की बात है कि मैं आपके मदरसे में जाऊँ या ना जाऊँ, मैं उस वक्त से आपके मदरसे के एक एक ज़र्रा से जुड़ा हुआ हूँ कि आप यकीन मानिए कि आपके तमाम वीडियोज़ में शेयर भी करता हूँ। सिर्फ देखता ही नहीं हूँ बल्कि मैं शेयर भी करता हूँ कि वाकई इस तरह के तालीम और दीगर मदरसों में भी होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बसात है, मैं इनके साथ हूँ हर तरह से, तन मन धन हर तरह से। मेरी ये सोच है कि हमारे इस बिछड़े हुए इलाके में एक ऐसा तालीम हो। अब जो हिंदुस्तान का हमारा जो माहौल है, बगैर तालीम के हमारी कौम की भविष्य नहीं है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि कम से कम 2-3 नर्सिंग होम हमारे ग्वालपोखर में हो। और मैं, अल्लाह ने मुझे अगर बिसात दी और हयात से रहा और अल्लाह का, बुज़ुर्गों की, उलमाओं की, जमीयत के और आप लोगों की दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह एक नर्सिंग होम बनाऊंगा मैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इलाके के लोग जो पूर्णिया, इस्लामपुर और दिल्ली, बेंगलोर इलाज के लिए जाते हैं और हज़ारों रुपए बर्बाद कर देते हैं, तो वो यहाँ हो और यहीं इलाज हो। तो इसके लिए मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि गरीबों के इलाज के लिए बिल्कुल ऐसा करना कि जैसे आप बिल्कुल नमक, आटे में नमक, ये मेरी तमन्ना है। मैं ये अगर जब जाऊँगा तो मैं कह के भी जाऊँगा। उसके लिए मैं बच्चों के पढ़ाई में जी जान लगा रहा हूँ। मेरी अहलिया की सबसे ज़्यादा कुर्बानी है, जो मौलाना ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फाइनेंसी हेल्प करता हूँ, मगर असली तरबियत और असली तालीम वो माँ है, ये बात दो राय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। सर लिए जाना पड़ता है, तो अगर आउट ऑफ स्टेट काम करने के लिए नहीं जाएगा, ना तो ग्वालपोखर में आपका कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, ये तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं किसी पे ब्लेम नहीं दूंगा, ये सियासी माहौल है, मैं उन पर बात नहीं करना चाहूँगा। बट हमारे अंदर अगर सोच में तब्दीली हो जाए, आवाम के अंदर अगर तब्दीली आ जाए, तो सियासी माहौल फ़ौरन तब्दील हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। हम सूखी रोटी खा करके अपने बच्चों को अगर तालीम दे दें, तो हमारे बच्चों को अगर जैसा शिक्षा देंगे कि हमारे इस पिछड़े हुए इलाके में हमें कौम के लिए कुछ करना है, इस इलाके के लिए कुछ करना है, तो अगर 2-4 नर्सिंग हो जाए तो रोज़गार भी होगा। इसी तरह कोई इंजीनियर है, अगर कोई वो पढ़ा करके कुछ यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए कोई ऐसा मामला करे, उसकी भी रोज़गार होगा। इससे सियासत बदल जाएगी। हमारा सोच, अगर हमने अपनी सोच बदल दी तो सियासत अपने आप बदल जाएगी। और इस इलाके के लिए कुछ करने का जज्बा है मुझे, और आप लोगों की दुआएं रही तो इंशाअल्लाह मैं कुछ, मेरी बच्चियों की भी यही जज्बा है और मैं कह के भी जाऊंगा। मेरी एक बच्ची उसकी वकालत की तैयारी कर रही है, 2 बच्ची ने मेरे नीट के एग्ज़ाम दिया, एक ज़रा सी नंबर से पीछे रह गई है, एक क्वालिफ़ाई कर लिया। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगली बार वो भी क्वालिफ़ाई कर लेगी। वैसे उम्मीद है कि शायद काउंसलिंग में उनका भी नाम आ जाए, काउंसलिंग उनका भी करेंगे। तो मैं इंशाअल्लाह अपने बच्चियों को, मैं आइए आप, तो अपने बच्चियों को तो मैं इंशाअल्लाह मैं पढ़ाऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, ख़ास करके मैं उलमा तबका से गुजारिश करता हूँ कि भाई आप बराए मेहरबानी, अगर मेरे बोलने में या मेरे अमल में या मेरे कोई तरीक़े में कोई ख़ामी रह जाए तो मेरी इस्लाह कीजिए, मोहब्बत से इस्लाह कीजिए, ना कि आप नाक़दीन में से शुमार हो जाएं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरी इस्लाह ज़रूर करें, लेकिन
एक मोहब्बत के तरीके पर। अल्लाह तबारक व तआला ख़ास करके हमारे उलमा तबका के बच्चों को आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे मोहतरम मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ और ये मुझे बहुत प्यार भी करते हैं माशाअल्लाह। और बहुत बार जो है फ़ोन करके जो हमारे दारुल हैदर कर्रार का जो रिज़ल्ट देखते हैं माशाअल्लाह उस पर भी हौसला अफजाई करते हैं। तो इनकी कुर्बानी और इनके जो ख़ास करके मैं तो ये कहूँगा कि इनके अम्मी से इनके अब्बू से ज़्यादा यानी मौलाना से ज़्यादा जो है इनकी अम्मी की कुर्बानियाँ हैं। अक्सर जो है अगर दुनिया में अगर आप तलाश करेंगे खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी बच्चा अगर किसी बच्चे को अगर कामयाबी मिली है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है उसका जो हाथ रहता है माँ की रहती है, ठीक है ना। और यही माँ है जिस माँ की वजह से क़ारी शुदैस जो आज मक्का के अंदर इमाम बने हैं। तो इनकी इस बच्चे की मेहनतों को देखकर, हौसलों को देखकर और इनकी अम्मी की अज़म को देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफ़र में राह के पत्थर तलाश कर, ज़र्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वसअतों में समुंदर तलाश कर। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए खुशी हो रही है कि आज से मैं 2009 में मुंबई में रहता था। 2009 से पहले हजरत मैं मुंबई में रहता था और मुंबई में जो इनकलाब और मुनसफ अखबार ये सब मैं पढ़ा करता था। तो उसमें जो है सहारा वगैरह तो उसमें जो है ज़्यादा मुझे कभी कभी ख़बर आता था कि किशनगंज के फ़लाना बच्चा जो है इतना नंबर लेके आए। कभी कभी जो है किशनगंज के बहुत से बच्चे जो है अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी से जो है अच्छे नंबर लाकर ये बहुत खुशी ये मनाते थे और हमको किशनगंज से खुशी भी होती थी। लेकिन मुझे उस वक्त ये अफसोस हो रहा था कि भाई हमारे उत्तर दिनाजपुर का जो है कुछ रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, किसी अखबार में जो है कोई खुशी हमारे लिए क्यों नहीं आ रही। हमारे जो मादरी गाँव है उस एरिए से अगर कोई बच्चे का कुछ खुशखबरी आते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन आज जो है वो सपना, वो ख्वाब, वो ड्रीम जो है मुझे लग रहा है कि बहुत पूरा हो रहा है। और वो पूरा होने पर मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मौलाना के जो बच्ची है और इन्होंने जो है हमारे इस ड्रीम को, हम बहुत सोचते थे कि हमारे इलाके के भी बच्चे इस तरह का जो है नंबर लाए और अच्छे मुकाम पर पहुँचे। और वो ख्वाब, वो ड्रीम जो है ये बच्ची ने जो है पूरा करके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, मुझे अच्छा फीलिंग महसूस हो रही है। और मैं दुआ करता हूँ कि ख़ास करके इनकी अम्मी के लिए जो है वो डायरेक्शन कीजिए ताकि हमारे बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा उस मुकाम तक इन बच्चे के साथ देने के लिए इनके सपोर्ट में आए इंशाअल्लाह। तो मैं हजरत से भी मैं गुजारिश करूँगा और इनकी अम्मी से भी गुजारिश करूँगा कि एक बार मेहमान बनकर हमारे मदरसे में आए और हमारे बच्चों को आप जो है थोड़ा सा इसका जो है कारगुजारी सुनाइए ताकि ये कारगुजारी सुनकर जो है हमारे बच्चों का भी हौसला बुलंद हो और उनको भी डायरेक्शन मिले। बस बड़ी खुशी की बात है कि आज हज़रत मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब की बेटी की ख़बर हम लोगों ने जो सुना कि उन्होंने नीट में क्वालिफ़ाई किया है तो हमें बेहद खुशी हुई। मैं इस बच्ची को इससे दाद देना चाहता हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। और फिर इस बच्चे के हौसला को मैं दाद दूँगा कि हौसला बुलंद हो कामिल भी शौक़ भी, हौसला बुलंद हो कामिल भी शौक़ भी, काम वो कौन सा है जो इंसान से नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि एक आलिम आदमी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है हमारे मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब कि उन्होंने अज़्म किया, इरादा किया कि हम अपने बच्चों को कामयाबी के राह पर गामज़न करेंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनके वालिद साहब की भी बड़ी कुर्बानी है और उनके वालिद साहब ने हो सकता है वो मकामात हरीरी की दीवान मुतनब्बी की वो शेर पर अमल किया होगा कि अना सखरतुल वादी इज़ा मा ज़ुहिमत वैज़ा नतकता फ़ैज़ा जौज़ाई। उन्होंने हौसला किया, हिम्मत किया। अपनी बेटी को मैं अभी सुन रहा हूँ कि इससे बड़ी बेटियाँ लॉ की तैयारी कर रही है, लॉ में पढ़ रही है और ये अल्हम्दुलिल्लाह MBBS में जाने की तैयारी हो गई अब अल्हम्दुलिल्लाह और पास भी हो गई है। तो मैं इस बच्ची के लिए भी दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची को बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से और अल्लाह इनको कामयाबी अता करे, इनके वालिद साहब को भी हौसला दे और पढ़ने में आसानियाँ पैदा करे। और मैं इन बच्ची को इसी तरह जितनी भी बच्चियाँ हैं, मैं जमीयत उलमा ग्वालपुखर का क्योंकि
प्रेसिडेंट हूँ। उस हिसाब से मैं सबको पैगाम दूंगा कि हमारे पूरे ग्वालपोखर के जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये सब मेहनत करें और मेहनत करके इस बच्ची के तरह अपने ये मेहनत करके इलाके के, जिस तरह इस बच्ची का नाम इस वक्त पूरे बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, मीडिया के ज़रिए से, उलमा की ज़बान से, सियासतदानों के ज़बान से इनका नाम दूर दूर तक पहुंच रहा है। हमारे ग्वालपोखर के उलमा के बच्चे हों, चाहे मास्टर के बच्चे हों, चाहे किसान के बच्चे हों, चाहे कारोबारी लाइन के बच्चे हों, जिस किसी गरीब हो, रिक्शा चलाने वाले के बच्चा भी ऐसा है। बहुत सारे अभी बिहार के वाक़या सुना, एक रिक्शा ऑटो चलाने वाले के बच्चा जो है वो क्वालिफाई की है, बहुत 99 नंबर लाई है, 99% नंबर लाई है। तो बड़ी खुशी होती है को कामयाबी से नवाजें। और ख़ास तौर पर मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब को और उनकी वालदा को धन्यवाद दूंगा, मुबारकबाद दूंगा कि इन लोगों ने मेहनत की। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन बच्चों को भी इसको भी इसके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इनको कामयाबी से नवाजे। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का भी कि आप लोग जगह जगह जा कर के ये पैगाम पूरे इलाके में आम करते हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है और इन तमाम लोगों के लिए शुक्रिया अदा।